click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. So welcome to Online Guruji. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, area related to circle. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करता है. ठीक है, तो ये चैप्टर हम बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं. ठीक है, बहुत मिनिमम कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लास 9 में भी हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और यहाँ पे हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमारा क्या है, ये पूरा चैप्टर बिलोंग करता है. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि सर्कल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया, तो एरिया सबको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, व्हेन देयर इज अ रेडियस ऑफ आर. ठीक, फिर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में कि सेक्टर क्या होता है. ठीक है, नई चीज़ें देखते हैं. सेक्टर क्या होता है कि हम 2 रेडियस बना देते हैं. ठीक है, 2 रेडियस बना देते हैं और ये कोई एंगल है थीटा. ये 2 रेडियस है, ये एंगल है थीटा. तो हम देखते हैं कि जो एरिया कवर होने वाला है, ये वाला जो एरिया जितना कवर हो रहा है, दिस इज सेक्टर. इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर. ठीक है, बहुत ही इसका एक फॉर्मूला है कि हाउ टू फाइंड अ सेक्टर. सेक्टर फाइंड करने के लिए वी हैव टू नो द एंगल थीटा. ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको किसी भी सर्कल का सेक्टर निकालना है तो वी हैव टू हैव एंगल थीटा अपॉन 360 इंटू, अब हम किससे कर रहे हैं, एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल से, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये अपन करेंगे. यहाँ पे थीटा में अपन को एंगल देना है और पाई आर स्क्वायर में आर का रेडियस देना है. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर, ये पूरा एरिया निकल आएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव टू सेकेंड. सेकेंड क्या होता है, या एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि सेक्टर में एक है अपने पास कि लेंथ कैसे निकालती है. ये जो लेंथ है, इससे हमको ये बस पार्ट निकाल लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, इसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, ये जो पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क, जितना अपन ने भी सिलेक्ट किया उतना. ये एंगल थीटा है, हमको यहाँ से एंगल, हमको एंगल दिया है कि थीटा है. ठीक है, कोई 30, 40, 60 जो भी हमको एंगल दिया है, तो हमको यहाँ पे दिया है कि इसकी लेंथ निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. तो हाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एल इक्वल्स टू थीटा जो हमको दिया है अपॉन 360. और आर्क है तो आर्क क्या है, ये इतनी डिस्टेंस है, और आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है. तो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस, विच मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, आई होप समझ में आएगा फॉर्मूला. यहाँ पे 2 पाई आर लिखना है, सेम फॉर्मूला है जैसे हमने यहाँ सेक्टर निकाला था और यहाँ लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं. तो ये बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे सेक्टर के केस में क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा और यहाँ पे सर्कमफेरेंस आ जाएगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला. लेट्स मूव कि सेकंड क्या होता है. ठीक है, सेकंड क्या होता है, हमने एक सर्कल बनाया. ठीक है, एक हमने कॉर्ड बनाई ए बी सी, हम ए बी हमने कॉर्ड बनाई. यहाँ पे सेंटर क्या है, ओ है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है. ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, आर विल बी द रेडियस. ठीक है, और सेकंड क्या हुआ, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेकंड. ठीक है, अब नाउ इसमें 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर. मेजर सेकंड एंड माइनर सेकंड.
ठीक है। तो मेजर हमारा क्या होगा, ये तो हमारा देखना है कि पूरे सर्कल में ये इतना पार्ट क्या है, मिनिमम है, तो ये माइनस सेकेंड हुआ, ये हुआ माइनस सेकेंड। और बाकी जो रिमेनिंग एरिया जितना ये पूरा बचता है, पूरा पोर्शन ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा इतना, और बाकी हमने दो पार्ट में, जैसे हमने ये सर्कल है इसको हमने, ये हमारा हो जाएगा माइनर और बाकी हमारा ये क्या हो जाएगा मेजर, ये मेजर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर। तो ये हमारा माइनर और ये पूरा मेजर, ठीक है। तो सेकंड कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू फाइंड, सेकंड हमारा क्या, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये एरिया। तो हम क्या करेंगे, हमने सेक्टर का फॉर्मूला दिया, जब हमको यहाँ थीटा दिया होता है तो हम सेक्टर निकालेंगे, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AOB माइनस करते हैं। देखो सेक्टर क्या होता है, पूरा यहाँ कंप्लीट एरिया, यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट AO ये पूरा यहाँ तक B तक पूरा सेक्टर होता है। इसमें से अगर हम ये वाला एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, सेकंड बचेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकंड हमको निकालना है तो वी हैव टू माइनस सेक्टर निकाल के हम उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो सेकंड का जाएगा, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बस इतने ही है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, हम पहली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 12.1, exercise moving to our exercise 12.1, we see that the question number 1 क्या है, the radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या है कि हमको दो सर्कल दिए हैं, ठीक है, जिनके रेडियस क्या है, एक का हमको रेडियस दिया है R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है, एंड दूसरा R2 हमको दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दो हमको रेडियस दिए हैं सर्कल के, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये 19 सेंटीमीटर का मैंने ये बनाया सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ इन दोनों का 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक कोई सर्कल इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, ये सर्कल बन रहा है, ठीक, ये इसका रेडियस हमको निकालना। तो इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस दोनों को ऐड करेंगे तो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। ये हमको क्वेश्चन दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ ये 19, सर्कमफेरेंस 9 तो सर्कमफेरेंस ऑफ R, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें हम रख देंगे तो बहुत ईजिली हमारा आ जाएगा। आई होप कि कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस, when we have to given that sum of the two circumference is equal to the circumference of the circle, ठीक है, जिसका रेडियस R है। रख देते हैं, बहुत इजी है। सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारे पास, सर्कमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई R, तो 2 पाई और R क्या है यहाँ पे 19 है, प्लस इसका होगा 2 पाई, R क्या है 9 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है, जो हमको निकालना है। इन दोनों से हम 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो इन द 19 इधर से 2 पाई गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला 9, ठीक है, तो 19 + 9 2 पाई कॉमन निकाल लिया, बस 2 पाई R हो गया, ठीक है। हम देखते हैं 2 पाई हम मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो इनको हमने 19 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 29 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। तो 2 पाई R और ये डिवाइड पे हम भेज देंगे तो अपन 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो R इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 28, वेरी इजी, ठीक है। हमको यहाँ पे सर्कमफेरेंस दोनों का एडिशन करके फिर हमने क्या किया, सर्कमफेरेंस जो बिगर सर्कल का उसके बराबर रख दिया, बस यहाँ से 2 पाई हमने कॉमन लिया है, फिर इसको हमने क्या है कट कर दिया है, फिर इसके बाद R हमारा आ गया रेडियस 28। आई होप बहुत क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, इस बार अभी हमने क्या इसकी बात की है सर्कमफेरेंस की, उसमें हमको सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हमको क्या दिया है, उसमें हमको दिया है कि एरिया दिया है, उसमें हमको दिया है एरिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर R1 इक्वल्स टू दिया है हमको 8 सेंटीमीटर एंड
2 हमको दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया बोला है, देखिए एरिया बोला, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। ये 2 सर्कल हमने बना लिए, ठीक है, एक का 8 है, एक का 6 है, बस एक नया बना R, ठीक है। इसका रेडियस निकालना है, इसका एरिया प्लस एरिया इसका इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत आसान है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, 8 है, 8 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और यहाँ पाई आर हमको पता नहीं तो आर का स्क्वायर, ठीक। पाई कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये पाई और ये आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, 64 + 36 विल बी 100, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा √100 करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 100, तो आर विल बी 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन figure depict an archery target marked with 5 scoring area from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region represent goals scored 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया आपका। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, ठीक है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमको एक फिगर दिया है। फिगर में क्या दिया है हमको कि एक सर्कल छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। कितने रीजन दिए, बीच में गोल्ड है, फिर इसके बाद यहाँ पर रेड है, फिर इसके यहाँ ब्लू है, फिर ब्लैक है, और फिर क्या है वाइट है, एक सर्कल, और ये वाइट है, ठीक है, ये वाइट है, ठीक। देख लेते हैं, अंदर हमको गोल्ड दिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग सर्कल। अब ये आर्चरी बोर्ड है, आर्चरी बोर्ड तो आपने जानते हो जहाँ पे तीर कमांड से टारगेट करते हैं, ठीक है। तो हर स्कोर का ये पॉइंट है, बीच में गोल्ड है, फिर ये है, तो यहाँ हमको दिया है कि जो द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट गोल्ड, जो बीच वाला रीजन है उसका हमको क्या दिया है, स्कोर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, उसका क्या दिया है हमको, इसमें 21 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर। हमको यहाँ पे डायमीटर दिया है जो गोल्ड रीजन का, गोल्ड रीजन का हमको डायमीटर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इसका 21 डिवाइड बाय 2, 21 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो डायमीटर हमारा कितना है 21, रेडियस विल बी 21 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 10.5। तो इसका हमारा रेडियस कितना आ गया, देखते हैं, ये बीच वाला गोल्ड है, तो इसका हमारा रेडियस आ गया 10.5 आ गया, ठीक है। और फिर हमको क्या दिया है कि जो हर सर्कल है वो कितना वाइड है 10.5, ठीक। तो सेंटर से ये 10.5 हुआ, फिर जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ से यहाँ तक 10.5 होगा, फिर जो नेक्स्ट वाला है वो भी 10.5 वाइड होता जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हर विड्थ क्या है 10.5 बढ़ती जा रही है, ठीक। ये हमको गिवन है, ठीक। चलिए, तो हमको पहले निकालना है एरिया। तो ईजिली हम पहले एरिया किसका निकाल सकते हैं, गोल्ड का। तो गोल्ड का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस सिंपली एरिया निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास, गोल्ड का हम निकालते हैं एरिया, गोल्ड इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई R1 स्क्वायर है, तो पहला पाई और 10.5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गोल्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। हमारा गोल्ड का एरिया आ जाएगा, तो पाई इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करने के बाद 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड का एरिया आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट हमको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड है। रेड कैसे निकालेंगे,
तो रेड का पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेड का रेडियस कैसे निकालेंगे, 10.5 गोल्ड तक का था, उसमें 10.5 और ऐड कर देंगे। तो गोल्ड का रेडियस प्लस जो विड्थ अपनी 10.5 और बढ़ी, ठीक है। तो गोल्ड का रेडियस हमारा 10.5 था प्लस रेड का और बढ़ गया 10.5, तो ये हमारा क्या है 20 और ये हो जाएगा 21। तो 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ रेड जोन। सेंटर से रेड जोन कितना हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा रेड, तो हम एरिया निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना एरिया आ जाएगा, ये इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, रेड जोन निकालना है, हमको निकालना है रेड जोन। और बीच में से हमको ये गोल्डन वाला हमको बस रेड निकालना है, जहाँ पे रेड आएगा तो रेड ये वाला है, ठीक है। रेड से मार्क कर लेते हैं इसको, इतना बस रेड वाला है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये पूरा रेड प्लस गोल्ड है, रेड प्लस गोल्ड, ये भी पूरा निकाल लिया। तो इस रेड में से अगर हम ये गोल्ड वाला माइनस कर देंगे, रेड में से गोल्ड वाला अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ रेड जोन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने रेड निकाला है, रेड प्लस गोल्ड है, इसमें से हम रेड वाला माइनस कर दें, रेड का एरिया। तो रेड का एरिया कितना निकाला था अपन ने, सॉरी गोल्ड का माइनस कर देंगे। तो गोल्ड का माइनस कर देंगे, ये रेड प्लस गोल्ड है, इसमें गोल्ड का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो रेड का निकालने के लिए हमने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये पाई 21 का स्क्वायर माइनस हमारा कितना 346.5, ठीक है। तो अब हर एरिया में क्या करेंगे, कंप्लीट हम रेडियस निकालेंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे, उसमें जो प्रीवियस वाला है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1039.5, 1039.5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब हमको किसका निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी नेक्स्ट रीजन कौन सा है हमारा, ब्लू, ये वाला रीजन, ठीक है, ये निकालना। तो हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट निकालेंगे। देखो 10.5, 10.5 और 10.5, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 3 × 10.5, 3 × 10.5 कितना है, 3 5 15 1, तो 31.5 विल बी द रेडियस, 31.5 हमारा रेडियस हो जाएगा कहाँ तक का, ब्लू जोन का। तो हम यहाँ पे अगर हमको सिर्फ ब्लू का निकालना है तो हम कंप्लीट निकालेंगे यहाँ तक का रेडियस, पाई 31.5 का स्क्वायर, ये हमारा पूरा निकल गया ब्लू वाला। तो उसमें से जो भी हमने रेड वाला निकाला है उसको माइनस कर देंगे, कितना 1039.5, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आ गया हमारे पास। फिर हम क्या निकालेंगे, ब्लैक निकालेंगे। ब्लैक किसे निकालेंगे देख लेते हैं। अब ब्लैक हमारा यहाँ, ठीक है। तो कितना बढ़ गया 10.1, 10.5, तो 10.5 1 2 3 4 टाइम्स है। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैक के लिए हमारा जो रेडियस होगा वो 4 × 10.5 होगा, 5 4 20, 4 0 0 2 4 1 4, तो कितना आ गया 42। तो हमारे यहाँ पे रेडियस क्या होगा ब्लैक के लिए 42, टोटल हमारा जो होगा 42 होगा। तो पूरे ब्लैक में से जो भी हमने ब्लू तक जो निकाला है अपन ने, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर 42 का स्क्वायर माइनस 1732.5 कर देंगे, तो हमारा ब्लैक वाला रीजन, बस इतना रीजन हमारा निकल आएगा, ठीक है, इतना रीजन हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा ब्लैक का। फिर वाइट का निकालना है, ठीक है, वाइट का निकालना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वाइट को निकालने के लिए हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10.1 10.5 कितना है 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस हो जाएगा हमारा 10.5 × 5, 5 5 25, 2 और 5 1 5, तो 52.5 विल बी द रेडियस। कितना होगा 50, रेडियस कितना हो जाएगा 52.5। अब यहाँ पे हम वाइट के लिए निकाल रहे हैं, तो वाइट के लिए निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 52.5 स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे 2425.5,
ये हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, दोनों सब्ट्रैक्ट करने में हमारा आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, पहले का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें रेडियस ऐड करके दूसरे का रेडियस हम उसमें पहले वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल इजी है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हमको दिया है एक व्हील कार के, कितना दिया उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर, मतलब चारों व्हील के डायमीटर कितने 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/2 विच इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर। हमको टाइम दिया है, कितना दिया है इसमें, हमको 10 मिनट्स का टाइम दिया है और हमको यहाँ स्पीड दी है, कितनी दी है 66 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, नाउ 66 किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, तो 66 मीटर मतलब 1 किलोमीटर कितने 1000 मीटर होते हैं, और आर को चेंज कर देंगे मिनट में तो कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा मीटर पर मिनट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। नाउ वी हैव द सर्कमफेरेंस। पहले तो हम एक व्हील का निकाल लेते हैं कि भाई एक ये हमारा क्या स्पीड है, ठीक है, ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है रेडियस है। ठीक, नोट कर लेंगे। फिर हमको निकालना है पहले सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहता है 2/r, तो 2 पाई होता है हमारा 22/7, 2 × 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा हमारा रेडियस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 44 × 40/7। ठीक है, अब इसको यहीं रहते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं अब इसको। नाउ हमको स्पीड दी है, कितनी दी स्पीड, इसको काट लेते हैं, ये 0 से 0 कटेगा 6 6 11, तो यहाँ हो जाएगी 11,000 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर दिया है और हमको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, तो इसको सेंटीमीटर चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 × 100 मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 और 4 zeros सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, कि जो हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है डिवाइड बाय द कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्टेंस जो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट्स। ठीक है, बहुत ईजी है। तो n हमको निकाला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन कितना निकाला था, 1 रेवोल्यूशन। सर्कमफेरेंस क्या है 1 रेवोल्यूशन का हमने यहाँ पे निकाला था, कितना है 44 40/7। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला था 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर है ये, तो 10 मिनट में क्या होगा 10 × 11 and 4 zeros। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 44 × 40,
अपॉन 7 है तो 7 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कहाँ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। जो कट रहा है वो काट देते हैं, 11 1 11, 11 4 ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया अपन ने। देख लेते क्या है हमारे पास, 1 0, कितने बचे, 4 0 बचे, अपन 4 4 16 इंटू 7 बचा, काट देते हैं जितना कटता है, 2 8 16, 2 5 10, 5000 बचा, इंटू 7 7 5 35, तो यहाँ पे जाएगा 35,000 अपॉन 8, जिसको डिवाइड करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, 4375, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन लेगा, 4375 रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि हमको एक रेवोल्यूशन का अपन निकालेंगे थ्रू सरकमफेरेंस, मतलब व्हील समझ लेंगे कि ये व्हील है, तो व्हील एक रेवोल्यूशन में कितना मूव करेगा और 10 मिनट्स में कितना मूव करेगा, तो 10 मिनट अपॉन 1 रेवोल्यूशन निकाल देंगे तो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये तो टिक द करेक्शन वाला है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब यहाँ पे हमारा सर्कल का पेरीमीटर है और सर्कल का एरिया है, दोनों एरिया, तो पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल, पेरीमीटर और एरिया हमारा अगर इक्वल दिया है हमको, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड हियर 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल दोनों सेम है, ठीक है, एक ही सर्कल है जिसका रेडियस और एरिया दोनों मैंने सरकमफेरेंस और एरिया दोनों बराबर दिया है, ठीक है, एक ही सर्कल का, तो आर बराबर होगा, पहले पाई से पाई काट देता हूँ और एक आर से एक आर काट देता हूँ, तो पाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आर, तो रेडियस विल बी 2, कितना होगा रेडियस का, 2 होगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा, तो आंसर ए इसका, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप 12.1 समझ में आई होगी, ठीक है, 12 समझ में आई होगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 12.2, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।